अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था। फ़ॉन्ट्स क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, उसके लुक को कंट्रोल करने के लिए हम फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं सीएसएस में। जैसे ये देखें, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको मैं थोड़ा सा ज़ूम कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है, इसके लुक को कंट्रोल करने के लिए हम फ़ॉन्ट्स प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी नहीं है, इसके आगे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। हम सारों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, अपना वीएस कोड मैंने खोला हुआ है। यहाँ पर जो इसकी मैंने बेसिक थोड़ी बहुत सेटिंग है वो की हुई है। आप लोग अगर पिछले ट्यूटोरियल्स देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसका जो फ़ॉन्ट है उसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, फ़ॉन्ट फैमिली। तो हम सीएसएस में जाते हैं, अपने पैराग्राफ को कॉल करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पी और यहाँ पर हम लिखेंगे फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली से क्या होगा कि हम इसकी फैमिली को सिलेक्ट कर पाएँगे। जैसे मैं ये एरियल, हेलेक्टिव और सैंस सेरिफ कर देता हूँ। तो देखिए, ये हमारे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज हो गया। या इसको मैं अगर कुछ और करूँ, सिंपल सैंस सेरिफ कर दूँ। अब इसमें ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा, इसके बारे में हम थोड़ा-सा आगे बात करते हैं। क्योंकि जेनेरिक फ़ॉन्ट थे तो इसको मैं हटा के कुछ और कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको वर्ड रैप करता हूँ ताकि थोड़ा-सा ये हमें नीचे जो स्क्रॉल बार है ये ना शो हो। अब ठीक हो गया। ये देखिए, हमारा जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया। अब आप लोग कहोगे ये इतने ज़्यादा जो हैं फ़ॉन्ट्स हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसे जेनेरिक फ़ॉन्ट फ़ैमिलीज़ कहते हैं। जैसे इसके लफ्ज़ से हमें पता चल रहा है कि ये फ़ॉन्ट की फ़ैमिलीज़ है। देखिए, इसमें मल्टीपल फ़ॉन्ट्स ऐड हुए हैं। जैसे देखें, काफ़ी ज़्यादा रोबोटो, ऑक्सीजन और ये जो बाकी सारे हैं, ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स जो हैं इसको मिलाकर एक ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन ये जो सारे हैं वो एक ही फ़ॉन्ट है। ये देखिए, हमें इसमें कोई चेंजिंग नहीं नज़र आ रही है, ये सारे एक ही हैं, बस इनके नाम चेंज है। अब आप लोग सोचो कि जब ये सारे काम एक तरह करते हैं, तो फिर इन सारों को लिखने की ज़रूरत क्या है? हम सिर्फ़ एक को भी तो लिख सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि देखें, ये देखें, अभी जो हम अपना ये डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये हम पीसी पे देख रहे हैं। जब आप लोग कल को वेबसाइट बनाओगे, इसको पब्लिश करोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो आपका कंटेंट है या आप लोग की जो वेबसाइट है वो पीसी पे ही देखे। कुछ मोबाइल पे देखेंगे, कुछ लैपटॉप पे देखेंगे, कुछ टैब पे देखेंगे। तो ये करता है क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग की वेबसाइट कोई लैपटॉप पे खोल रहा है, तो इनमें से वो ये सारे जो है फ़ॉन्ट्स चेक करेगा। अगर जो यूज़र है उसके सिस्टम में, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सिस्टम यूआई वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल होगा, तो वो इसको लगा लेगा। अगर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये इंस्टॉल नहीं है, तो वो दूसरे की तरफ जाएगा। अब अगर ये एप्पल सिस्टम भी उसके उसमें इंस्टॉल नहीं है पीसी में, तो वो तीसरी पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा और इनमें से कोई एक ना एक सेलेक्ट कर लेगा, जो उसके पीसी में इंस्टॉल होगा, जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होगा। अब ये जो हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये सारे वेब सेव फ़ॉन्ट्स हैं। वेब सेव फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर में एक ही चीज़ है बेसिकली, ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। ये देखें, जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं, इनमें से हमने इंस्टॉल किसी को भी नहीं किया हुआ। ये सारे के सारे प्री इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए हमें शो हो रहे हैं। अब अगर आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी का कोई और फ़ॉन्ट लेके आना है, तो उसे कहते हैं वेब फ़ॉन्ट्स। उसको हमें इम्पोर्ट करवाना पड़ता है और फिर यहाँ पर आकर उसको यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक वेबसाइट है, गूगल की है, गूगल फ़ॉन्ट्स, और वहाँ से हम कोई एक फ़ॉन्ट को जो भी आप लोगों को पसंद आए उसको इम्पोर्ट करेंगे। ये हमारे पास वेबसाइट्स आ गई, जो पहले नंबर पे आप लोगों ने इस पे जाना है और यहाँ पर ये देखें, हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स शो हो रहे हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा फ़ॉन्ट है। तो अपनी वेबसाइट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप लोग जो है फ़ॉन्ट्स अलग-अलग यूज़ करो। जो मैनुअल फ़ॉन्ट्स होते हैं वो थोड़ा-सा वो भी ठीक रहते हैं, पर ये जो है ये थोड़ा-सा आपकी वेबसाइट को थोड़ा-सा ज़्यादा एनहांस करते हैं। तो हम यहाँ पर किसी एक फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग को समझाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला जो है कैनेट, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम कोई एक इसमें फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस शो कर रहा है। जैसे थिन अगर आप लोगों ने करना है तो कोई थिन को यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर लेंगे हम। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमें जो चाहिए वो लाइट 300 इटालिक चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो लिंक आप लोगों को शो हो रहा है, आप लोगों ने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है और फिर आना अपने वीएस कोड पे, और वीएस कोड में जो आप लोग की एचटीएमएल की फाइल होगी, वहाँ पर हेड टैग में इसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए, मैंने इसको अपना जो हमारा हेड टैग था उसके अंदर इसको ऐड कर दिया। अब आप लोगों ने वापस उधर ही जाना है। यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करके ये देखिए, आप लोगों को फ़ॉन्ट फैमिली दिखा रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है इसको यहाँ से कॉपी करना है और जहाँ पर आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, जैसे मुझे ये अपने पैराग्राफ में चाहिए, तो यहाँ से सारे को काट के इसको हम पेस्ट कर देते हैं।
तो ये देखिए जो हमारे फ़ॉन्ट्स थे उसकी लुक अपडेट हो गई है। जो हमने कॉपी किया था ये वाला वही एग्ज़ैक्ट यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है। इस तरह अगर आप लोगों को इसमें से बोल्ड चाहिए तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा-सा स्क्रॉल करके जितना आप लोग को बोल्ड चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। अगर आप लोग को थिन चाहिए तो यहाँ पे से जो भी आप लोग को अच्छा लगता है यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल प्लस पे जाना है और ये लिंक कॉपी करके और यहाँ पर ये कॉपी करके लिंक को एचटीएमएल के हेड टैग में जाके पेस्ट करना है और ये जो फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है ये जहाँ पर आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है वहाँ पर जाके इसको पेस्ट कर देना है। आई होप सो आप लोग को वेब सेफ और वेब के बारे में पता चल गया होगा कि वेब सेफ और वेब फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। वेब सेफ जो होते हैं वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, उसको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वेब फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो हमें इस तरीके से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल। हम फ़ॉन्ट स्टाइल से क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं अपना जो हमारा हेडिंग का टैग है उसको कॉल करता हूँ। ये हेडिंग का टैग आ गया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारी फ़ॉन्ट स्टाइल है यहाँ पर ये देखें आप लोग को मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा है। तो अगर आप लोग को इटालिक चाहिए तो इटालिक कर लो। तो ये देखें जो आप लोग की हेडिंग थी उसका स्टाइल इटालिक हो गया। इसी तरह बाकी जो ये 2-3 ऑप्शन दे रहा था आप लोग उसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ऑब्लिक को करते हैं तो ये देखें कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। अदरवाइज़ इटालिक करने के लिए अगर आप लोग ये नहीं भी यूज़ करना चाहते सीएसएस को तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को एचटीएमएल के कोर्स में बताया था। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर इसको कर देना है आई और जो आप लोग का कंटेंट है उसको आई टैग के दरमियान में पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए इटालिक वैसे भी हो गया। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट कि हम जो हमारा फ़ॉन्ट है उसका वेट कितना होना चाहिए। तो ये जो हेडिंग है वो तो ऑलरेडी हमारे पास बोल्ड रहती है इसलिए हम इसको पी टैग में समझते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट वेट। यहाँ पर आप लोग इसका वेट डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर बोल्ड कर दूँ मैं तो देखिए हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया और अगर मज़ीद बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्डर कर दो। ये देखें ये और ज़्यादा बोल्ड हो गया और अगर बिल्कुल कम करना चाहते हो तो लाइटर कर दो। ये देखिए बिल्कुल लाइट हो गया और अगर नॉर्मल रखना चाहते हो तो उसको नॉर्मल कर दो। ये देखिए जी हमारा नॉर्मल हो गया। और अगर आप लोगों ने मैनुअल इसकी वेट डिफ़ाइन करनी है तो क्या करो, यहाँ पर ये देखो ये आप लोगों को शो हो रहे हैं 100, 200, 300, 400। तो इसमें से आप लोग किसी एक को भी सिलेक्ट करके अपना फ़ॉन्ट वेट बढ़ा या कम कर सकते हो। ये देखिए जो हमारा फ़ॉन्ट वेट है वो थोड़ा-सा बढ़ गया। अब मेरे ख़्याल से आप लोगों को सही से नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ कि अगर हमने इसका साइज़ बढ़ाना या कम करना है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं फ़ॉन्ट साइज़ और कुछ तो ये इन्होंने दिए हुए हैं कि अगर आप लोग को लार्ज चाहिए तो लार्ज सेलेक्ट कर लो, लार्जर चाहिए तो लार्जर। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये फ़ॉन्ट लार्जर हो गया और अगर इसका मैं पिक्सल से डिफ़ाइन करना चाहूँ मैनुअल तरीके से तो हम क्या करेंगे पिक्सल में इसको डिफ़ाइन करेंगे। जैसे मुझे चाहिए 50 पिक्सल इसके जो फ़ॉन्ट साइज़ है तो ये देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 50 पिक्सल हो गया। अगर कम चाहिए तो मैं कर देता हूँ कि मुझे चाहिए 5 पिक्सल। ये देखें अब छोटा हो गया। तो ये इसका मैनुअल तरीका है इसके फ़ोन के साइज़ को डिफ़ाइन करने का। तो ये फ़ोन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप सो आप लोग को ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो और अदरवाइज़ अगर आप लोग समझते हो कि मैं अपने कंटेंट को किसी तरीके से और बेहतर बना सकता हूँ तो काइंडली अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट्स में लाज़मी शेयर करें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।